हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो गणित है ना, 7वां जो चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में वन शॉट वीडियो में सब कुछ सीखेंगे। हालांकि एनसीईआरटी मैंने पढ़ा रखी है, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। ये एक वन शॉट वीडियो है जिसमें हम पूरा रिवीजन भी करेंगे, लेकिन रिवीजन विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सबसे ज्यादा खास है कि जितने भी क्वेश्चन लिए हैं मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी पूछे गए या फिर पूछे जा सकते हैं, और मेरा दावा है कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएंगे। चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट कर दें। ठीक है, सबसे पहले देखो बेटा, हम बेसिक्स से चलेंगे क्योंकि वन शॉट वीडियो है, उसी हिसाब से आपको ट्रीट करना है। तो अगर मैं बात करूं निर्देशांक ज्यामिति, क्लास 10th में जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चों, हम क्या पढ़ रहे हैं, वो 2D पढ़ रहे हैं। 2D बदले दो, ठीक है, आपने नाम सुना होगा 3D, डी का मतलब डायमेंशन, डी। तो 2D हम बढ़ रहे हैं एक्स दिशा में, वाई दिशा मतलब, और ये आपकी हॉरिजॉन्टल होती है और ये आपकी वर्टिकल होती है। ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर होता है और ये क्षैतिज रेखा होती है। इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। और ये जो रेखा होती है बेटा वो होती है ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ये जब दोनों एक ही जगह कट करते हैं उसे ओरिजिन केंद्र बोलते हैं, और इस केंद्र का जो मान होता है वो 0,0 होता है। ठीक है, बिंदु की अगर मैं बात करूं, बिंदु दो चीजों से बनता है, एक एक्स निर्देशांक और एक वाई निर्देशांक। पहले एक्स होता है फिर वाई होता है। ठीक, एक्स का मान इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, वाई का मान इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। ये आपका प्रथम चतुर्थांश है, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश है, ये आपका तृतीय चतुर्थांश है, ये आपका चौथा चतुर्थांश है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, इधर प्लस होता है इधर भी प्लस होता है, तो इसके प्लस प्लस होते हैं। इधर नेगेटिव उधर पॉजिटिव, तो इधर नेगेटिव पॉजिटिव होता है, इधर भी नेगेटिव वाई का मान, तो नेगेटिव नेगेटिव होता है। इधर एक्स का मान पॉजिटिव, इधर वाई का मान नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो प्लस प्लस प्रथम में होता है, माइनस प्लस सेकंड में, माइनस माइनस थर्ड में, और प्लस माइनस फोर्थ में होता है। ठीक है, मूल बिंदु, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक जो होता है वो 0,0 होता है। मूल बिंदु एक्स और वाई अक्ष जहां पर दोनों आपस में कट करते हैं, उस बिंदु को, उस उभयनिष्ठ बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। आगे सबको समझ में ये चीज आ गई होगी। उसके साथ साथ आपसे कभी कभी भुज और कोटि पूछ लेगा। ठीक है, सो जो बेटा एक्स निर्देशांक होता है उसे हम भुज बोलते हैं, और वाई निर्देशांक को हम क्या बोलते हैं बेटा, कोटि। उदाहरण के तौर पर अगर मेरे पास एक बिंदु है 2,-3, ठीक है, तो इसमें भुज कितना है, 2, और कोटि कितनी है, -3। ये भी कभी कभी आ जाता है एक नंबर में। भुज क्या है कोटि क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब आपके पास अगर दो बिंदु है, ठीक, दो बिंदु है यहाँ पर, यहाँ पर, इनके बीच की दूरी निकालनी है। सारा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। ये बिंदु P है, निर्देशांक x1, y1 है, ये बिंदु Q है, निर्देशांक x2, y2 है। तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है, x1 - x2 का वर्ग, y1 - y2 का वर्ग, अंडर के। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो x1 - x2 करो, x2 - x1 करो, बात एक ही है। ठीक है, बात एक ही है, ये ध्यान रखना, इन दोनों का मतलब एक ही है। ओके, ये चीज आ गई। मैं क्योंकि रिवीजन करवा रहा हूं तो पहले सारे सूत्रों को आपको समझा दे रहा हूं कैसे क्या होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये सब आप बेटा लिख लेना फटाफट, ठीक है, ये सब आप फटाफट लिख लेना तभी बात बनेगी। अगर मैं बात करूं विभाजन सूत्र, ठीक है, वो कैसे आप निकालोगे, जैसे आपके पास दो बिंदु है, एक बिंदु P है x1, y1 है, और एक बिंदु Q है जिसके निर्देशांक x2, y2 है। ठीक है, इसके भी कहीं पर एक बिंदु P ले ली, इसका बिंदु A मान लो,
निर्देशांक x1, y1 है, x, y मान लो, और यहाँ से लेकर यहाँ तक m1 टुकड़ों में कटा है और यहाँ से लेकर यहाँ तक m2 टुकड़ों में विभाजित है। ठीक है, ये अनुपात दे रखा है। तो विभाजन सूत्र से बेटा x के निर्देशांक कैसे निकलेगा, m1 x2 ये x के लिए होता है और ये y के लिए। ठीक है, ये आपका क्या होता है बेटा, विभाजन सूत्र। इसे भी आप कॉपी में लिख लीजिएगा, ये आपका क्या होता है, विभाजन सूत्र। वैसे तो मैंने एक साइड पे लिखवा ही रखा है। ठीक है, दूसरा क्या है बेटा, अगर आपके पास दो रेखाएं, मतलब दो बिंदु है, रेखा बोल रहा हूँ, एक बिंदु P है x1, y1 और एक बिंदु Q है x2, y2। ठीक है, और आपको एक मध्य बिंदु निकालना है बीचों बीच। ठीक है, मान लेते हैं R, जिसका निर्देशांक x, y है। आपको मध्य बिंदु निकालना है, ये x, y निकालना है। तो x निकालने का सूत्र होगा x1 प्लस x2 बट्टे में 2, और y निकालने का सूत्र होगा y1 प्लस y2 में बट्टे में 2। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगी। अगर नहीं पता थी तो बेटा लिख लीजिए कॉपी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, त्रिभुज है अगर आपके पास, ये त्रिभुज है। ठीक है, इसके निर्देशांक आप A, B और ये C है। निर्देशांक कुछ भी मान लो, x1, y1, x2, y2, x3, y3, ये आपने निर्देशांक मान लिए। ठीक है, अगर आपसे बोले त्रिभुज का केंद्र निकालो, त्रिभुज का केंद्र बेटा मतलब तीनों बिंदु जहां पर आके मिल रही हैं बीचों बीच, अगर ये बोले कि त्रिभुज का केंद्र निकालो, केंद्र आपने मान लिया कि वो केंद्र क्या है बेटा, x, y है। तो x बराबर सूत्र क्या होगा बेटा आपके पास, x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे में 2, और y निकालने का क्या होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे में 2, अगर आपसे त्रिभुज का केंद्र पूछे तो। ठीक है, अगर आपसे बोले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो सूत्र बेटा ये होता है क्षेत्रफल का। ठीक है, आशा कर रहा हूं आपको दिख रहा है साफ साफ। 1/2 x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2। ठीक, फिर आपका संरेख आता है। इस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। संरेख को अंग्रेजी में बोलते हैं कोलियर। इसका मतलब क्या होता है, एक ही रेखा में, एक ही रेखा में। ओके बच्चों, सो देखो, जब तीन बिंदु एक ही रेखा पर हो तो उसे हम संरेख बोलेंगे। जैसे कि अगर तीन बिंदु मैं ले रहा हूं A, B और C, ये तीन बिंदु हैं, अगर एक ही रेखा में है, जब तीन बिंदु एक ही रेखा में है तो त्रिभुज तो बनेगा ही नहीं। तो संरेख के लिए तीन बिंदु के कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होते हैं, क्योंकि त्रिभुज तो बना ही नहीं। यहाँ पर त्रिभुज जब बना नहीं तो क्षेत्रफल कहाँ से निकालेंगे। तो इसी वजह से संरेख के केस में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। ठीक है, अगर आपको चेक करना है कि तीनों बिंदु संरेख है या नहीं है, तो संरेख तभी होगा जब क्षेत्रफल उसका 0 होगा। और एक तरीका है, और एक तरीका क्या है, अगर दो छोटे बीच की दूरी बड़े वाले बीच की दूरी के बराबर आ जाता है, तो भी ये संरेख होगा, तो भी ये संरेख होगा। तो स्टार्ट जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं वो बहुविकल्पी प्रश्न के साथ करूंगा, उसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चन, उसके बाद मीडियम, उसके बाद बड़े। ठीक है, और सारे क्वेश्चन ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिए हैं और आपको देखने को भी मिलेगा ये क्वेश्चन कभी ना कभी पूछे गए। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बेटा, पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है MCQ का, वो देखते हैं। कह रहे हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी वो बताना है। सो देखो बेटा, ये आपका पहला बिंदु कितना है, 5,0, ये P बिंदु मान लो, और दूसरा बिंदु आपका क्या है बेटा, -12,0। ठीक है, ये आपके बिंदु दे रखे हैं। तो ये आपका x1 होगा, ये y1, ये x2, ये y2।
बीच की दूरी निकालनी है। सूत्र निकालो। ये सूत्र होता है आपका, है बेटा। अब इसे मान रखते जाओ। ठीक, मान रखेंगे अब हम। सो देखिए बच्चों, x1 कितना है बेटा 5, माइनस x2 कितना है 12, माइनस के 12, माइनस माइनस इसे प्लस कर देगा। y1 0, y2 0, ठीक है, माइनस के 0 है। फिर देखो बेटा 12 और 5 17 का वर्ग, 0 में से 0 कटाओगे 0 का वर्ग, तो 17 का वर्ग, उसमें 0 जोड़ोगे तो 0 ही रहेगा। ठीक है, किसी भी संख्या में 0 जोड़ोगे तो वही रहता है। 17 का वर्ग, बाहर आके वर्गमूल 17 हो जाएगा। वर्गमूल का मतलब क्या होता है, जितनी भी घात है उसकी आधी। 17 की घात 2 है तो उसकी आधी 1 हो जाएगी। सो आंसर आ जाएगा 17। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है कि नहीं। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट, दिक्कत, तकलीफ हो तो बच्चों एक बार जरूर देखें। मैं आपसे पहले बोल रहा हूँ बेटा, एनसीईआरटी को पहले कर रहे हैं ना, वो बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी के साथ साथ ये वन शॉट वीडियो है, ठीक है बच्चों। मूल बिंदु से दूरी बतानी है, ठीक है। पहला बिंदु P है, मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु क्या होता है 0, कि निर्देशांक क्या होता है 0,0, है ना बच्चों। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, मूल बिंदु। सूत्र बेटा x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग, ठीक। माइनस 6 में 0 घटाओगे माइनस 6 का वर्ग, ये आ जाएगा 8 का वर्ग। माइनस का वर्ग करने प्लस हो तो 6 चंग 36, 8 8 64, जोड़ेंगे 100 आ जाएगा। 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो आंसर आ जाएगा 10 मात्रक। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आराम से बता रहे हैं कि बिंदु P के निर्देशांक क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर P है बेटा, ये 1 है, ये 2 है, ये -1, -2, -3। तो देखो बेटा x पे कितना कटा है 2 कटा है, और y पे कितना कटा है देखो 1 2 3, माइनस के 3। तो बिंदु क्या हो जाएगा, x आता है पहले x आता है फिर y आता है, तो आंसर आ जाएगा 2, -3। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं x अक्ष पर एक बिंदु, ठीक है। कभी कभी ना एक बिंदु दे रखा होगा, ऐसे एक क्वेश्चन मैंने ले लिया। ये भी मैं लगे बता देता हूँ, क्या पता एग्जाम में आ जाए। सपोज एक बिंदु दे रखा है P, मान लेते हैं 2, -3। अब अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछ दे x अक्ष से दूरी कितनी होगी, x अक्ष से दूरी, या फिर आपसे पूछ दे y अक्ष से दूरी, ठीक है, कितनी होगी वो आपको बतानी है। सो मैं आपको सीधा बताता हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक। अगर कोई बिंदु दे रखा है और आपसे बोले कि उससे x अक्ष से कितनी दूरी पर है, y अक्ष से कितनी दूरी पर है, अगर x के लिए बोलेगा तो आंसर y होगा, और y के लिए बोलेगा तो आंसर में x आएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस का 3 है, लिखना प्लस के 3 है, क्योंकि दूरी कभी माइनस में नहीं होती, ठीक है। और y अक्ष से बोलेगा तो x होता है, x कितना है यहाँ पर 2 है, तो ये आंसर हो जाएगा। इसे भी बच्चों कॉपी में लिख लो, क्या पता इस पर बहुविकल्पी प्रश्न आ जाए। समझ गए मेरी बात। हाँ, अब क्वेश्चन में आ जाते हैं दूसरे टाइप के। मेरे मन में जो भी आता है ना बच्चों, मेरे मन में जो भी आता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और मुझे जितना पता है उतना एफर्ट आपके ऊपर डालता हूँ। तो मुझे ये मेरा मानना है कि मेरी नॉलेज जितनी है वो मैं आपके साथ बांटूं। अगला क्वेश्चन है x अक्ष पर एक बिंदु जो कि बिंदु ए 2, -5 और b, से समदूरस्थ है, का निर्देशांक क्या होगा। समदूरस्थ बोल रहा है और x अक्ष पर बोल रहा है। x अक्ष के लिए बेटा, x अक्ष के लिए y निर्देशांक 0 होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और y अक्ष के लिए x निर्देशांक 0 होता है। अगर सपोज करो y अक्ष के लिए x निर्देशांक 0 होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। जो भी आपको नोट
एक्स्ट्रा चीज लगे उसे आप नोट करके लिख लो कॉपी में, ठीक है। सो समदुरुस्त के लिए बोल रहे हैं, आपके पास दो बिंदु हैं, एक बिंदु ए है ये, और दूसरा बिंदु यहाँ बी है। ठीक है, और एक्स अक्ष के लिए, एक्स अक्ष पर एक बिंदु जो कि बीचों बीच रखा है, पी बिंदु मान लेते हैं। एक्स अक्ष के लिए वाई निर्देशांक 0 है, ठीक है। सो बोल रहा है कि वो बिंदु कौन सा होगा वो आपको बताना समदुरुस्त के लिए। तो बिंदु तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक हमें एक्स का मान नहीं पता होगा। प्रश्नानुसार समदुरुस्त के लिए AP बराबर PB, ठीक है। अब सूत्र लगाता हूं, देखो कैसे लगाऊंगा। AP ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है स्क्वायर। अब इधर आ जाओ PB, ये x1 है, ये x2 है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये y1 है, ये y2 है स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ हल करना है। इधर भी अंडरवुड है, उस तरफ भी अंडरवुड है, दोनों तरफ वर्क करेंगे, दोनों तरफ वर्क करेंगे, अंडरवुड हट जाएगा, क्या बचेगा -5 में से 0 गया, -5 बचा, और इधर आ जाएगा x + 2 का वर्ग, और यहाँ से आ जाएगा -9 का वर्ग। आगे हल करेंगे, खोल देंगे a - b का होल स्क्वायर लगाकर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस के 2ab, 5 बचे 25, नेगेटिव का वर्ग प्लस पॉजिटिव हो जाते हैं, a का वर्ग b का वर्ग 2ab, 9 81, ठीक। अब आपको देखो काटने को देखने को मिलेगा, काट सकते हो, प्लस का 4, दोनों तरफ अगर सेम चीज होता तो प्लस के दोनों तरफ कट जाता है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। ये 25 है, प्लस का 81 इधर आके माइनस का 81, और यहाँ 4x पहले ही है, माइनस का 4x इधर आके प्लस का 4x। तो देखो बेटा 11 में से 5 गया 6, ठीक है, 7 में से 2 गया 5, माइनस के 56 बचा, और इधर 8 गुणे में है, इधर आके बट्टे में आ जाएगा, 7 8 56, तो x का मान कितना आ गया बच्चों -8, ठीक है। सो आंसर क्या आ जाएगा, जो बिंदु थी P -8,0 हो गया आंसर। आई थिंक इसने ऑप्शन में गलत रखा है, 7 8 56 है ना, ठीक तो है। आंसर -8,0 आएगा, जो कि यहाँ पर नहीं दिया, वो गलत ऑप्शन डाल रखा है पीपीटी बनाने वाले ने, ठीक है। समझ में आ गया होगा। को कहीं पे भी डाउट दिक्कत है तो एक बार दोबारा जरूर देखें। आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है बेटा, दो बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं, इन बिंदु से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु निकालने। एक रेखा ये है, ये रेखाखंड है, दो बिंदु दे रखे हैं, ठीक है। आपको क्या निकालना है बच्चों, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 + x2 बट्टे 2, y1 + y2 बट्टे 2, ये होता है। ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2, ठीक। x1 -8 0 बट्टे 2, y1 0, y2 -8 बट्टे में 2। तो आंसर आ जाएगा -4, -4, ठीक। तो मध्य बिंदु कितना होगा, -4, -4। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। कह रहे यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु इतना है तो ए का मान क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। दो बिंदु है, -6,5 और -2,3, ठीक है। इसका जो मध्य बिंदु है वो दे रखा, बीचों बीच वाला बिंदु है 1,3 4, ठीक है। तो
तो बेटा ये आप मान लो ये A है, ये B है, ये P है, ठीक। ये x1, ये y1, x2, ये y2, ये x और ये y दे रखा है। आप जानते हैं मध्य बिंदु का सूत्र x के लिए क्या होता है, यही होता है। x क्या दे रखा है बच्चों, a/3, x1 है माइनस का 6, x2 है माइनस के 2 बट्टे में 2, तो a/3 माइनस के 8/2, 2 चौके a/3 बराबर माइनस के 4, 3 चौके 12 माइनस का, तो a का मान कितना होगा बेटा, माइनस की 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आ रहा है समझ में। आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने अभी आपको बताया था ऐसा क्वेश्चन है ना, थोड़ी देर पहले। कह रहे हैं x अक्ष से दूरी कितनी होगी, x के लिए बोला है तो y वाला आंसर सही हो जाएगा, 4 होगी। कह रहे हैं उस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये है, केंद्रक ज्ञात करना है। ठीक है, सो देखो बेटा आप बिंदु क्या दे रखे हैं, 7,5, ये ए बिंदु मान लेते हैं। दूसरा बिंदु में दे रखा है 5,7 और अगला बिंदु दे रखा है -3,3। केंद्रक निकालना है। ठीक है, केंद्रक x, y। ठीक, x के लिए ये सूत्र होता है, y के लिए ये सूत्र है निर्देशांक के लिए। तो मान रखेंगे 7 + 5 -3 बट्टे में 2, y1 है बेटा 5 + 7 और +3 बट्टे में 2। तो 7 और 5 12, 12 में से 3 माइनस करोगे 9 आ जाएगा, 9/2 है ना। और यहाँ से देखो 15/2 आ जाएगा। सो देखो बेटा x का मान 9/2 है, y का मान 15/2 है। सो आंसर आ जाएगा 9/2, 15/2। ये हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो गए हैं। ये हमारा आंसर, इसको सॉल्व करके ही दिखाना है हमें पूरा। हो गया, आगे बढ़ते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जिसके निर्देशांक दे रखे हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, निर्देशांक दे रखा है। 2 टाइप के क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कर लो और एक संरेख वाला देख लो। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो बेटा देखो, तो सूत्र क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो बेटा ट्रिक बता रहा हूँ याद रखने का। x1, ठीक है, फिर क्या होता है बेटा y2 - y3। x1 के बाद x2 लगता है, y3 पे खत्म हुआ, y3 से शुरू करो, y3 - के y1। ठीक है, अब x2 के बाद x3 आएगा, y1 पे खत्म हुआ, y1 के बाद y2 आ जाएगा। हो गया, 2 बार पढ़ो, 4 बार कॉपी में लिखो, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है बेटा। सो देखो बच्चों x1 y1 क्या है मेरा, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, बस मान रख के हल कर दो। x1 कितना है बेटा, 1। फिर क्या y2 क्या अच्छा है, मान रखना ध्यान से। y3 कितना है, -5 -+5। x2 कितना है बेटा, -4 +-। फिर y3 कितना है, -5। फिर है y1 -1 प्लस। फिर x3 कितना है, -3 +-। फिर क्या बेटा y1 कितना है, -1। फिर कितना y2 कितना अच्छा है। ठीक, अब इसको हल करो। 6 5 11 1 कम 11, -4 बचेगा, -4 × 4 चौको 16 +16, 7 आ जाएगा, 7 या 21, नेगेटिव पॉजिटिव 21। जोड़ो, 1 6 7 और 1 8, हासिल लगा 1 2 3 4 और 1 5, 2 दूनी 4
ठीक है, 2 नंबर 18। सो आंसर आ जाएगा 19। जो भी मात्रक होगा उसका क्या आ जाएगा, वर्ग, क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ये हमारा आंसर आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा इजीली बन गया। उसी लॉजिक पर मैंने बोला ना संग्रह का आएगा, तो मैंने लगा कि यार संग्रह वाला रख दिया। एक वो हो गया। अब ये देखिए संग्रह की स्थिति में क्या होता है बेटा, चूंकि संग्रह है इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा बेटा, 0 के बराबर होगा। ओके, सूत्र लिख देते हैं, 1/2 x1 y2 माइनस y3 माइनस y3 के बाद y1 आता है, x2 होगा यहाँ पर, फिर x3 y1 माइनस y2 और इधर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि संग्रह है। ठीक है, अब हम मान रखेंगे। आपको बजट पता ही है, ये मेरा x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। हमें क्या निकालना है बेटा, के का मान निकालना है इस त्रिभुज, इस क्वेश्चन में। बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट है, बस मान रखो। एक चीज़ क्या बेटा, 1/2 तो इधर गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में। 0 के बट्टे में कुछ भी जाए वो 0 हो जाता है, तो ये 1/2 का दो तो काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये बट्टे में है और सॉरी गुणे में, इधर के बट्टे में आ जाएगा। 0/2 कुछ भी करो वो 0 होता है। x1 अब ध्यान पूर्वक मान रखना, 2 y2 के माइनस माइनस प्लस x2 4, फिर क्या बेटा y3 माइनस के 3, y1 3, x3 का मान 6, y1 का मान 3, y2 का मान के, और इस तरफ क्या है 0। अब आपको हल करना है, 2 के 2 3 6। सो देखो बेटा यहाँ पे माइनस का 6 चक को 24 आ जाएगा माइनस के, और 6 3 18 माइनस के 6 के बराबर 0। ठीक, आगे हल करते हैं। माइनस का 6 के प्लस का 2 के, माइनस के 4 के आ जाएगा, प्लस के 18 और ये 6, प्लस के 24, प्लस के 24 में से ये गया तो ये 24 में 24 के 0 आ जाएगा। ठीक है, सो माइनस के 4 के बराबर 0, तो -4 इधर बट्टे में आ जाएगा, तो के का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। तो के का मान कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। आराम से हो गया। ठीक, बस कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 5 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी, 5 है। तो आपको इस y का मान ज्ञात करना है। प्रश्नानुसार हमें क्या दे रखा है कि ए और बी के बीच की दूरी हमें 5 दे रखी है। ठीक है, सो देखो बेटा ए बी क्या होगा, x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग, ये दे रखा है 5। ठीक है, इधर अंडररूट है, दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा। अंडररूट हटाने के लिए वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे इधर से अंडररूट हट जाएगा, 2 में से 5 गया -3 का वर्ग, और इधर 5 का जब वर्ग करेंगे, चलो 5 का वर्ग इधर लिख देते हैं। ठीक, अब हल करो, 3 का वर्ग 9, माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, a का वर्ग b का वर्ग
माइनस के 2ab 25 हो गया। ठीक है, आगे हल करेंगे। ये इधर आ जाओ, वाई स्क्वायर माइनस के 12y। देखो 36 और 9 कितने हो गए? 45 में से 25 घटा दो, प्लस का 25 इधर के माइनस का हो जाएगा। ये द्विघात समीकरण आ गया। अब हमें इसको हल करना है। देखो इसका गुणांक कुछ भी नहीं तो 1 है, इसकी और इसकी गुणा करोगे तो 20 आना चाहिए। ऐसी दो संख्या लो जिनको गुणा करने में 20 है और जोड़े तो 12 है। 10 दूना 20, 10 और 2 को जोड़ोगे 12 आ जाएगा। तो 10y माइनस के 2y। ठीक है, माइनस बाहर है। अब माइनस अंदर गुणा कर दोगे, माइनस के 10y माइनस के 2y। यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, तो यहाँ से y ओबाइनिस्ट y माइनस के 10, यहाँ से 2 ओबाइनिस्ट y माइनस के 10। जो 2 बार है उसे हम एक बार लिखते हैं, और जो आपने ओबाइनिस्ट निकाला है उसके दूसरे ब्रैकेट में चिन्हों के साथ। यदि y माइनस 10 बराबर 0 तो माइनस का 10 इधर आके प्लस का 10 हो जाएगा। यदि y माइनस 2 बराबर 0 तो माइनस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस का 2। ठीक है, सो जो आंसर होगा y के जो दो मान होंगे, या तो 10 होगा या फिर 2 होगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट, दिक्कत, तकलीफ लगे तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्या बोल रहा है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदु इतने और इतने से समदूरस्थ पर हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सो देखिए बेटा क्या बोल रहा है, आपके पास दो बिंदु है। एक बिंदु का निर्देशांक है 7,1 और दूसरे बिंदु का निर्देशांक है 3,5, और इसके बीचों बीच एक बिंदु है बेटा, वो बिंदु का निर्देशांक P मान लेते हैं, जो कि दे रखा है x, y। हमें इस बिंदु को निर्देशांक A मान लिया और इसको को हमने B मान लिया। ठीक है, प्रश्नानुसार हमें क्या दे रखा है? हमें एक संबंध ज्ञात करना है। समदूरस्थ बोल रखा है, यानी कि AP बराबर PB। ठीक है बेटा, सो देखो बच्चों सूत्र लगाएंगे। x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। PB पे लगाओ, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सूत्र तो पता ही होगा, दोनों तरफ वर्क कर देंगे। वर्क कर दोगे, अंडर रूट हट जाएंगे। ठीक है, इसको खोल देता हूँ लगे हाथ। a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस के 2ab 7 दूनी 14 x। a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस के 2ab। खोलो इसको भी, a का वर्ग b का वर्ग माइनस के 2ab, a का वर्ग b का वर्ग माइनस के 2ab। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटा, और कुछ माइनस के 14x माइनस के 2y 49 और 1 50 प्लस का। इस तरफ माइनस के 6x माइनस के 10y 25 और 9 34। ठीक है, उनको उठा के इस तरफ लो, या उसको उठा के उस तरफ ले जाओ। नेगेटिव के तरह के पॉजिटिव, नेगेटिव के तरह के पॉजिटिव, और पॉजिटिव का इस तरह आके नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं हल करके क्या मिला हमें। देखो 14x में से 6x घटाओगे 8x आ जाएगा।
ठीक, और ये प्लस का 2y माइनस के 10 माइनस का 8y आ जाएगा। ठीक, और 34 में से 50 घटाओगे तो 16 आ जाएगा माइनस का। ठीक, अगर यहाँ से 8 ओपनिस्ट है, दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, अगर ये 0 नहीं है तो इसको 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, या फिर ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा 0, जो आप समझना चाहो। तो ये आंसर आ जाएगा, ये संबंध हमें मिलेगा। ठीक, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इतने और इतने को 2:3 में काटते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सो पहला जो बिंदु दे रखा है माइनस के 1,7, दूसरा बिंदु दे रखा है 4,-3। मान लेते वो बिंदु बेटा P है जिसके निर्देशांक x, y है। ठीक है, और जो विभाजन बिंदु हमें दे रखा है किस अनुपात में काट रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 है। ठीक है, सो देखो बेटा ये x1 है, ये y1, ये m1, ये m2, ये x2, ये y2। ठीक है, नाम लिखने के लिए a बिंदु मान लो, ये b बिंदु मान लो, और विभाजन बिंदु हमने क्या माना है, x, y माना है, तो यहाँ लिख देना विभाजन सूत्र से। ठीक, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से क्या हो जाएगा बेटा, देखो x का सूत्र क्या होता है, m1 x2 m2 x1, फिर नीचे क्या जाता है बेटा, m1 प्लस m2। m1 का मान कितना है, 2 है। x2 का मान कितना है, 4 है। m2 का मान कितना है, 3 है। x1 का मान कितना है, -1, फिर m1 प्लस m2। ठीक है, 4 दूनी 8 -3/5, 5/5, 5 एकम 5। तो x निर्देशांक कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। y निर्देशांक निकालना है। पुनः y बराबर क्या होता है बेटा, m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। ठीक, m1 का मान कितना है बेटा, 2। y2 का मान कितना है बच्चों, यहाँ पर -3, m2 3 है, और y1 का मान 7 है। ठीक है, और नीचे कितना है, 2 + 3 m1 प्लस m2। 2 3 6 7 3 21/5। 21 में से 6 घटाओगे 15 आ जाएगा, 15/5, 5 3 15। जो बिंदु होगा वो आएगा 1,3। जो विभाजन बिंदु होगा वो कितना होगा, 1,3 होगा। सिंपल, आराम से हो गया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट दिक्कत हो तो एक बार दोबारा जरूर देखें। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। कह रहे बिंदु इतने इतने को जोड़ने वाले खंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निशान ज्ञात कीजिए। 4 बराबर A दे रखा है आपको -2,2। इसको करने की बहुत सारे टेक्निक है, लेकिन मैं सबसे आसान वाला बताऊंगा। कितने भागों में बांटा गया है, बराबर 4 भागों में बांटा गया है। बीच में एक आएगा, इधर आएगा, इधर आ गया। 1 2 3 4 भागों में। ए बी दे रखा है, इसे मैं मान लेता हूँ P बिंदु, ये Q बिंदु, ये R बिंदु, जो कि आपको निकालने हैं। ठीक, यही तो बोला है क्वेश्चन ने। सो देखो बेटा, आप खुद देख पा रहे हो, अगर मुझे Q निकालना है, Q क्या है, A और B के बीचों बीच है। Q क्या होगा बेटा, A B का मध्य बिंदु है कि नहीं। और आपको पता है मध्य बिंदु निकालने का सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बट्टे में 2। अभी सब बढ़ा रखा था, y1 प्लस y2 बट्टे में 2। ठीक है, सो ऊपर 0/2, 10/2, 0/2 0, 2 पंजे 10। पहला आंसर जो Q होगा
वो आपका आ जाएगा 0,5, पहला आंसर। ओके बच्चों, अब अगर आपको P बिंदु निकालना है तो वो क्या होगा, ए क्यू का मध्य बिंदु। आर क्या होगा बच्चों, क्यू बी का मध्य बिंदु। ठीक है, मध्य बिंदु मैंने निकालना भी सिखा रखा है। तो मुझे P कितना आएगा बिंदु कमेंट करो, आर कितना आएगा कमेंट करके मुझे बताओ कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है बच्चों, मुझे कमेंट करके बताना है आपको, तो ये भी आराम से हो जाएगा। कह रहे बिंदु इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। रेखाखंड क्या दे रखा है, 5,-6 और दूसरा में दे रखा -1,4। किस अनुपात में माना जो बिंदु होगा, क्योंकि y अक्ष के लिए बोला है, y अक्ष के लिए x अक्ष क्या होता है बेटा 0, माना वो बिंदु 0,y है, क्योंकि y अक्ष के लिए x निर्देशांक 0 होता है। y अक्ष के लिए x निर्देशांक क्या होता है बेटा 0 होता है। ठीक, ओके, सो माना वो अनुपात ये बिंदु में m1 अनुपात m2 है, जो कि आपको ज्ञात करना है। अगर आपको अनुपात ज्ञात करना है तो आंकिक मान किसका दे रखा है, x का दे रखा है। ठीक है, तो x बराबर क्या होता है बेटा, आपको ये y भी निकालना है, तो y तब तक नहीं निकलेगा जब तक m1 m2 के मान पता ना हो, क्योंकि ये बेटा क्या है x1, ये y1, ये x2, ये y2। x बराबर क्या होता है m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। ठीक है, x का मान कितना है बेटा, इस क्वेश्चन में दे रखा है 0 प्रश्नानुसार। m1 का मान नहीं पता, x2 का मान प्लस के नहीं -1 है। m2 का मान नहीं पता, x1 5 है। ये बट्टे में इधर के गुणे में आ जाएगा, तिरछे गुणा करेंगे ना बट्टे में लगे, तो 0 गुणा कुछ भी करो 0 हो जाता है, और किसी भी संख्या को 1 से गुणा करो वही रहता है, -के m1 प्लस 5 m2। तो -के m1 इधर के प्लस के m1, m2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। 5 के बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकता हूँ। बट्टे का मतलब होता है अनुपात, तो वो आंसर क्या आ जाएगा पहला वाला, 5:1 में व्यक्त करते हैं। m1 का मान 5 है और m2 का मान 1 है। ठीक, सो आंसर आ जाएगा 5:1 में व्यक्त करता है। क्लियर। अब आपको y निर्देशांक भी निकालना है। पुनः y बराबर सूत्र क्या होगा बेटा, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2। ठीक है, m1 का मान कितना है बच्चों, अभी हमने निकाला 5, y2 का मान -4, m2 का मान 1 और y1 का मान -6, m1 प्लस m2, 5 के 20 -6 6, तो -26 बट्टे 6, 2 1 कम 2 3। सो y निर्देशांक क्या आ जाएगा बच्चों, -13 बट्टे 3 आंसर। ठीक, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिए, तो ये क्वेश्चन भी आराम से बन गया। करे बिंदु ए की निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र 2,3 है तथा बी के निर्देशांक इतने हैं। बहुत ही शानदार और इजी सा प्रश्न है। आपके पास एक वृत्त दे रखा है, ये व्यास है और ये इसका केंद्र है। ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, केंद्र ओ है। केंद्र ओ क्या दे रखा है, 2,-3। ठीक है, हमें बोल रहे हैं ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। माना ए के बिंदु x, y है
और बी बिंदु हमें क्या दे रखा है बेटा, 1,4 दे रखा है। आपको पता है जो व्यास पे ये जो O होता है वो मध्य बिंदु होता है, दोनों के बीच में बैठा होता है। तो ये बच्चों O क्या है मेरा, ये मेरा बेटा मध्य बिंदु है। ये मेरा क्या है, मध्य बिंदु है। और ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x की जगह पर, ये y की जगह पर है। ठीक है, हो गया। ठीक है, और O जो है वो मध्य बिंदु है ए बी का। ठीक है, O के निर्देशांक क्या है बच्चों, 2,-3। मध्य बिंदु निकालना है, x1 प्लस x2 बट्टे 2, y1 प्लस y2 बट्टे 2। तुलना कर देंगे, इसकी तुलना इससे करो। ठीक है, तिरछी गणना कर देंगे, 2 दूनी 4, प्लस का एक उधर के माइनस का हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 3। फिर इसकी तुलना इससे कर दोगे तो 2 3 6, प्लस का 4 उधर के माइनस का हो जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, तो जो x का मान कितना है बेटा, x का मान 3 है और y का मान कितना है, -10। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, ये हमें हमारा आंसर दे देगा, आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे यदि बिंदु इतने 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 क्रम पे लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है ये A1,2 4,y। ठीक है, और फिर क्या बोले, हाँ x,6 और 3,5 ये दे रखा है, A B C और ये D। तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। ये जो x है और ये जो y है, इनके मान ज्ञात करने। तो ये कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। ठीक, समांतर चतुर्भुज में ना AC और BD की जो मध्य बिंदु होते हैं वो एक ही जगह पर होते हैं, दोनों का मध्य बिंदु एक ही होता है। ये जो बिंदु है बेटा वो O मान लेते हैं, मतलब AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु दोनों एक होते हैं। AC का मध्य बिंदु बराबर होता है BD का मध्य बिंदु। ठीक, तो AC का मध्य बिंदु ये x1 प्लस x2 बट्टे में 2, y1 प्लस y2 बट्टे में 2, BD x1 प्लस x2 बट्टे में 2, y1 प्लस y2 बट्टे में 2। ये दोनों चीज़ बराबर है, तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिएगा, अर्थात 1 प्लस एक्स बट्टे में 2 बराबर है 3 प्लस 4 बट्टे में 2। बट्टे में 2 कैंसिल, तो ये 4 और 3 7, प्लस का एक इधर के माइनस, तो एक्स का मान कितना आ गया बेटा, 6। आंसर पुनः ये वाला चीज इसके बराबर है, 2 प्लस 6 बाई 2 किसके बराबर है, 5 प्लस वाई बाई 2। इसके अपॉन में 2, इसके अपॉन में 2 कैंसिल, 8 प्लस का 5 इधर के माइनस का 5 हो जाएगा। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, ये हमारा हमें आंसर मिल जाएगा, जो कि बहुत ही इजीली हो गया। क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिपीट जरूर करें, एक बार देखने के बाद दोबारा जरूर रिपीट करें। भाई ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। कहते सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित 3 बिंदु संरेख हैं।
अब संरेख है, दो तरीके से कर सकते हो। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 दिखा सकते हो, जो कि हमने पहले कॉन्सेप्ट सीख रखा। और एक तरीका क्या है, मैंने बताया था कि दो छोटे बीच की दूरी बड़े वाले के बीच की दूरी के बराबर होती है। ठीक है, आपके पास 3 बिंदु है, या फिर इसी क्वेश्चन को देखो दूसरे रूप में बदल दिया। त्रिभुज के 3 बिंदु दे रखे हैं, हमें सिद्ध करना है कि ये संरेख है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आएगा। ठीक है, दो तरीके से कर सकते हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। त्रिभुज का जो सूत्र लिखाया था 1/2 x1 करके, उसमें रखोगे 0 आ जाएगा। वो तो मैंने पहले भी करा रखा है, ऐसे भी हो जाएगा। हल करने पे आपको 0 मिलेगा। अगर जैसे 0 आ जाएगा, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, अर्थात ये संरेख है, ये आप लिख दोगे। ठीक, दूसरा तरीका क्या है जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया है, ये बिंदु बेटा मेरा A है, ये B है और ये C है। अब 3 बीच की दूरी निकालनी है मुझे। AB निकालते हैं पहले। AB x1 माइनस के x2 का वर्ग, ठीक है, y1, ठीक है, y1 माइनस y2 का वर्ग। ध्यान से देखिएगा, नहीं तो हौच-पौच हो जाएगा। इसे रखते हैं a माइनस बी का वर्ग। अभी इसको खोलना मत, देखो माइनस का c है, कट जाएगा, c से c कटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा b माइनस a का वर्ग। ठीक है, अब इसको थोड़ा हल कर लो, चाहो तो इसको हल कर लो। तो देखो यहाँ से आ जाएगा हाँ a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस के 2ab। यहाँ से आ जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस के 2ab। तो देखो हर एक चीज़ 2 बार है, 2a स्क्वायर है, 2b स्क्वायर है, ये भी माइनस के 4ab हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से अगर आप देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab और 2 उभयनिष्ठ ले सकते हो आप। ठीक है, और ये चीज़ है किसके बराबर, ये चीज़ है a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर। तो a माइनस बी बाहर आ जाएगा, a माइनस बी ट्वाइस हो जाएगा, √2। समीकरण नंबर 1, √2 a माइनस बी, क्योंकि √ से बाहर आ गया। ध्यानपूर्वक हल करना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ये अभी हमने a भी निकाला, इसी तरीके से आपको क्या निकालना है, BC, और फिर निकालना है CA। BC निकालते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2, ठीक है, होल स्क्वायर। यहाँ से क्या बचा, b माइनस सी का होल स्क्वायर, a से a कैंसिल, c माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको भी जब तुम हल करोगे तो b माइनस सी, ठीक है, b माइनस सी √2 आ जाएगा, उसी प्रकार से। ठीक है, ये मेरा BC आ गया। इसी तरीके से जब हल करेंगे तो मुझे ये फिर से BC मिलेगा। अब मुझे निकालना है CA। अब मुझे क्या निकालना है बेटा, CA निकालना है। निकालो CA। ये A है और ये C है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 b प्लस सी और माइनस y2 a प्लस बी। अब इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि a b प्लस सी है ना 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 ना, स्क्वायर क्यों लगा दिया यार, थोड़ी सी गलती हो गई। b प्लस सी माइनस ये y1 और ये y2 टोटल का होल स्क्वायर है ना। सो देखो बेटा, प्लस का b है और ये माइनस का b कट जाएगा, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, a माइनस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, सो जब आप हल करोगे तो यहाँ से हल करके आपको a माइनस सी का होल स्क्वायर 2 बार मिल जाएगा, तो बाहर आके क्या हो जाएगा, √2 a माइनस सी। समीकरण नंबर 3। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट कर लोगे, अब 3 बीच की दूरी निकल गई, 3 बीच की दूरी निकल गई। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर 2 छोटे बीच की दूरी अगर जोड़ दो, अगर बड़े वाले के बराबर आ जाती है
तो वो तीनों बिंदु संरेख होंगे, और ये होगा। और ये क्वेश्चन इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 2020 से पूछा गया था। अब देखो, चूंकि इसको जोड़े, देखो √2 है ना, a माइनस बी √2 प्लस दूसरा हमारे पास क्या था, b माइनस सी √2। √2 दोनों से कॉमन है, ठीक है, कॉमन ले लिया। तो जैसे ही कॉमन लिया तो अंदर बचेगा a माइनस के b प्लस के b माइनस के c, ठीक है। सो देखो b से b कटा, √2 a माइनस सी आ गया। और ये किस चीज़ के बराबर है, देखो अगर आप ध्यान से देखें, सो बेटा ये चीज़ क्या है, ये चीज़ आपकी ए बी है, ये चीज़ क्या है आपकी, ये चीज़ आपकी बी सी है, और इस हल करके आपको क्या दे रहा है, ये आपको ए सी दे रहा है। तो दो छोटे बीज की दूरी का योगफल बड़े वाले बीज की दूरी के बराबर आ गया, है ना, चूंकि ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी, अर्थात ए बी सी समरेख है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हटके था तो मैंने ज़रूर करवा दिया, ठीक है, आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना इसकी, ठीक। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे वे में कर सकते थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के 0 लाओ, सूत्र में रखो, हल करो, 0 ही आएगा कट पिट के, तो ये संरेख होगा। ये भी एक तरीका था, दो तरीके से कर सकते हैं, तो इसको खुद से ट्राई करना त्रिभुज वाले में। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले ही करवा दिया है एकदम स्टार्टिंग में, संरेख होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, तो उसका उपयोग करके के का मान निकालना है, ठीक है। एक ही रेखा पर है, एक ही रेखा पर है, इसका मतलब है संरेख है। तो ये क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, खुद से करके मुझे बताओ कि आंसर कितना आ रहा है, ठीक है बच्चों, कमेंट करके मुझे आंसर बताओ के का मान कितना आया। अब इस क्वेश्चन को मैं कर दे रहा हूँ, तो आप कहोगे सारे क्वेश्चन सर आप खुद दिए जा रहे हो, खुद भी तो करो। अब ये क्वेश्चन एक मैं दे रहा हूँ, अब इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने एक और रखा है, वो आपके लिए होमवर्क छोड़ूंगा, लेकिन ठीक है, इसको मैं कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, क्या बोल रहे हैं, यदि बिंदु ए बी सी से बने त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 6 वर्ग इकाई है, तो सिद्ध कीजिए कि x प्लस वाई माना 15 होगा। ये हमें लाके दिखाना है। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, क्या हो रहा है, ये क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, वो हमें दे रखा है 6 वर्ग इकाई, और हमें सिद्ध क्या करना है, x प्लस वाई बराबर 15 लाना है, ठीक है। सूत्र क्या होता है वो फटाक से लिख लेते हैं हम एक बार, 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस के y2, ये चीज 6 के बराबर दे रखी है। बस सिंप्लीफाई करो और आंसर आ जाएगा आपका, टेंशन मत लो। अब मान रखो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक, ये लिख लीजिए x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। अब सूत्र में रखते जाओ, अभी 1/2, क्योंकि उस तरफ 0 नहीं है तो इसको रखना पड़ेगा। x1 कितना है बेटा मेरा, x है, y2 2 है, y3 1 है, x2 मेरा कितना है बेटा 1 है, y3 मेरा 1 है, y1 मेरा y है, x3 मेरा 2 है, y1 मेरा y है, और y2 मेरा 2 है, यहाँ 6, ये बट्टे में इधर के गुणे में हो जाएगा 12 हो जाएगा। सो यहाँ से देखो क्या बचेगा, 2 में से 1 x बचा, प्लस का 1 माइनस के y प्लस का 2y, 2 दूनी 4, और यहाँ पे 12 आ गया, ठीक है बच्चों। x 2y में से 1 पाएंगे, x प्लस y, और ये माइनस के 4 और 1 कितना लाना है आंसर, 15 लाना है, तो माइनस का 3 बचा, आ गया आंसर। माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना जाएगा 15, यही तो हमें सिद्ध करना था, आ गया आंसर। तो
आप देख सकते हैं कितना आसान था। तो ऐसे क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम हो जाते हैं, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। करें वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड -1,6 विभाजित करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सो देखो बेटा, हमारे पास एक रेखाखंड है जिसके निर्देशांक है -3,10 और दूसरा बिंदु है आपके 6, -8। जो बिंदु इसको काट रही है वो मान लेते P बिंदु है जो काट रही है -1,6। तो किस अनुपात में विभाजित कर रही है वो बताना है। माना M1 अनुपात M2 में विभक्त कर रही है, जो कि आपको निकालना है। इसको A मान लो, इसको B मान लो। ये x1 है, ये y1 है, ये x है, ये y है, ये x2 है, ये y2 है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। M1 अनुपात M2 में विभक्त कर रहा है, यानी कि विभाजन सूत्र लगाना है हमें। ठीक है, विभाजन सूत्र किसी भी बिंदु को ले लो, क्योंकि दोनों के मान पता है, तो मैं y को लेकर चल रहा हूँ। y का सूत्र क्या होता है? M1 y2 M2 y1 M1 प्लस M2। ठीक है बेटा, y का मान 6 दे रखा है, M1 पता नहीं है, y2 मेरा कितना है बेटा -8, M2 पता नहीं है, y1 मेरा कितना है 10, M1 प्लस M2 तिरछे गुणा करेंगे तो 6M1 6M2 और ये आएगा -8M1 और 10M2। अब आपको क्या करना है, M1 को एक तरफ लिखना है, M2 को एक तरफ लिखना है। ठीक, सो 6M1 इधर ऑलरेडी है, -8 इधर आके क्या हो जाएगा +8M1। ठीक है, 10M2 इधर ऑलरेडी है और 6M2 इधर प्लस का आके माइनस में हो जाएगा। तो 8 और 6 14M1 और 10 में से 6 घटाएंगे 4M2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। ये M2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। बट्टे का मतलब ही होता है अनुपात, तो आंसर आ जाएगा 2:7। आंसर कितना आ जाएगा? 2:7। ये हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रश्न नहीं। ठीक है, ऐसे ही आप x के लिए भी चेक करोगे तो ये आंसर आएगा। तो आपसे बोल रहा है क्या एक त्रिभुज बनाते हैं? तो बिल्कुल त्रिभुज बनाएंगे। यदि हाँ तो किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं? त्रिभुज तो जरूर बनाएगा। 3 शीर्ष बिंदु दे रखे हैं। ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है। अब किस प्रकार का बनाता है वो चेक करने के लिए बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, क्या निकालनी पड़ेगी? बीच की दूरी। अब किस प्रकार का त्रिभुज बनाता है उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? बीच की दूरी। पहले निकालते हैं AB। AB x1 माइनस x2 का वर्ग, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y1 माइनस y2 का वर्ग, 3 और 2 5 का वर्ग और -1 का वर्ग। 5 का वर्ग 25, 1 का वर्ग 1, तो ये आ जाएगा √26। ठीक है, ये कितना आ गया बेटा? √26, समीकरण नंबर 1। अब आप निकाल लो BC। x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग, तो ये -4 का वर्ग, 3 में से 3 गया 0 का वर्ग, तो -4 का वर्ग 16 प्लस 0 √16, बाहर आके क्या हो जाएगा बेटा? 4 मात्रक। तो ये कितना है बच्चों? 4 है। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा? AC। AC निकालते हैं। AC क्या हो जाएगा बेटा? x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। सब 3 में से 2 गया, 1 का वर्ग -1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 होता है, -1 का वर्ग भी 1 होता है, तो ये आ जाएगा √2। तो आप क्या लिखोगे? चूंकि तीनों बीच की दूरी अलग अलग है, इसीलिए यह एक विषम बाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? विषम बाहु। लिखोगे चूंकि तीनों बीच की दूरी का मान अलग अलग है, तो यह एक विषम बाहु त्रिभुज है। ठीक, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए
कि ये जो तीन बिंदु आपको दे रखे हैं ये एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु समझते हैं ना, इसके तीनों बीच की दूरी आपस में बराबर होगी। देखो बेटा, निकालते हैं। तीन शीर्ष आपको दे रखे हैं, ए बी सी। एक निर्देशांक है ए कॉमा ए, दूसरा है माइनस ए कॉमा ए, और यह है माइनस के ए अंडर रूट 3 प्लस का। तो सबसे पहले बेटा ए बी निकालो। अगर समबाहु है तो तीनों बीच की दूरी बराबर आएगी। x1 माइनस x2 का वर्ग, माइनस माइनस प्लस, y1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y2 का वर्ग, 2a का वर्ग, 2a का वर्ग। तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर वर्ग करने पर ये हो जाएगा 8a स्क्वायर। ठीक है, चाहो तो बाहर निकालो, 2 अंडर रूट 2a आ जाएगा। बाहर निकालोगे तो मात्रक लिख दो, 8 का वर्गमूल 2 अंडर रूट 2 a स्क्वायर का a, ये आ गया 2 अंडर रूट 2a। अब आपको निकालना है BC। क्या निकालना है बेटा? BC निकालो। ठीक है, x1 माइनस 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 प्लस कर देगा x2 का वर्ग। ठीक है, फिर y1 माइनस y2 का वर्ग। बस बिंदु सही दे रखा हो, नहीं तो कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगी। सो ये बेटा क्या है, ये x की जगह पर है, ये y की जगह पर है। एक x माइनस वाई का होल स्क्वायर, a का वर्ग। देखो इसका वर्ग करेंगे तो यही रहेगा, b का वर्ग माइनस के 2ab। इसको भी खोलना पड़ेगा। जब दोनों ही नेगेटिव होता है ना, जब दोनों ही नेगेटिव होगा तो वो हो जाता है पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव नेगेटिव हट के पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वर्ग है, माइनस का वर्ग करने में प्लस आ जाता है। a का वर्ग b का वर्ग प्लस 2ab, माइनस का प्लस का कटा। ठीक है, सो देखो 3a स्क्वायर, इसका 4a स्क्वायर यहाँ से, 4 स्क्वायर यहाँ से आ गया 8a स्क्वायर, फिर से वही आ गया, यानी कि 2 अंडर रूट 2a। ठीक है, 2 अंडर रूट 2a, फिर से वही आ गया। अब आप फिर से ये चीज़ निकालोगे, ये भी 2 अंडर रूट 2 आ गया। अब तुम जब फिर से ये निकालोगे, ये भी आपका 2 अंडर रूट 2 आएगा। क्या लिखोगे? चूंकि AB BC CA तीनों के मान कितने? 2 अंडर रूट 2, अतः ABC समबाहु त्रिभुज है। तो ये कैसा त्रिभुज हो जाएगा बेटा? समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। सिंपल। आगे आते हैं। कह रहे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में दे रखे। समचतुर्भुज, ये एक समचतुर्भुज मतलब चारों भुजाएं समान है लेकिन कोण 90 नहीं है, ये होता है समचतुर्भुज। क्या दे रखा है बेटा इसमें? समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते, ध्यान रखना। 3,0 ये a दे रखा है, b दे रखा है बेटा 4,5, c दे रखा है -1,4 और d हमें दे रखा है -2 -1। इसका ये विकर्ण है बेटा BC और एक विकर्ण क्या है बेटा AC। आपको निकालना है क्या है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है बेटा विकर्णों का गुणनफल बट्टे 2। बोले तो विकर्णों का गुणनफल मतलब AC गुणा BD बट्टे 2। यहाँ पर रखोगे, हल करोगे, आंसर आ जाएगा। AC मतलब A और C के बीच की दूरी, BD मतलब B और D के बीच की दूरी। निकालते हैं इधर AC x1 माइनस x2 माइनस माइनस प्लस का y1 माइनस y2। सो देखो बेटा यहाँ से 3 और 1 4 का वर्ग -4 का वर्ग 16 16
16 16 दिन 32, ये 32 आ जाएगा, इससे लिख सकता हूँ 16 गुणा 2 यानी कि 4√2। ठीक है बेटा, तो AC मेरा कितना आ गया 4√2। ठीक है, अब मैं निकालूंगा BD। अब मैं निकालूंगा BD, x1 माइनस x2 माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, y1 माइनस y2 माइनस माइनस इसको क्या कर देगा प्लस। तो ये 4 और 2 6, 36, 5 और 1 6, 6 का वर्ग 36, 72 आ जाएगा, जिसे मैं लिख सकता हूँ 36 गुणा 2, 36 का वर्गमूल 6√2। मुझे AC भी मिल गया, मुझे BD भी मिल गया। मैं मान रखता हूँ यहाँ पर, इनके मान उठाकर यहाँ रख दूंगा। AC का मान कितना है 4√2, BD का मान कितना है 6√2, बट्टे में कितना है 2, √2 गुणा √2, 2 2 से 2 कटा, 6 चौके 24, मात्रक वर्ग। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आराम से आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन बट आपको खुद करना है, ऐसा क्वेश्चन थोड़ी देर पहले ही हमने किया था, तो इसे खुद से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आराम से हो जाएगा। और ये क्वेश्चन NCERT का है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रश्नावली आई थिंक 7.2 का 8वां क्वेश्चन है ये, मुझे याद भी हो गया है। प्रश्नावली 7.2 का 8वां क्वेश्चन है ये। ठीक, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा। अगर आपको आता है अच्छी बात है, नहीं आता है लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ प्लेलिस्ट पर क्लिक करो, इस प्रश्नावली पे जाओ, सॉल्व करो। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैं जानबूझ के सॉल्व नहीं कर पा रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं चाहता हूँ अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, देखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं आता है तो मैंने पहले ही सॉल्व करा रखा है, इसमें मेरा भी फायदा है। मैं भी थोड़ा स्वार्थी बन रहा हूँ, सोच रहा हूँ थोड़ा व्यूज़ आ जाएगा उसमें, है ना। जाओ, लाखों बच्चों ने देख रखा है, मिलियन व्यूज़ हैं उसमें, जाके देखो, आपको भी आ जाएगा आराम से। ठीक, लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस वीडियो के। इस क्वेश्चन को 2013 में पूछा गया है। कहते हैं बिंदु इतना 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 संरेख है, तो सिद्ध कीजिए कि ये चीज इसके बराबर होगी। संरेख है x1 y1 x2 y2 x3 y3, चूंकि संरेख है, अगर संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा 0 के बराबर, चूंकि संरेख है। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब सूत्र में मान रखेंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस के y1 x3 y1 माइनस के y2, ये किसके बराबर है बेटा 0 के बराबर है। x1 का मान a है, y2 कितना है बेटा b, y3 कितना है y। ठीक है, x2 का मान कितना है 0, 0 गुणा कुछ भी है 0 हो जाता है, रखने की भी जरूरत नहीं है। x3 का मान बेटा x है, y1 का मान 0 और y2 का मान b है। ठीक, जो सिद्ध करना उस पर नजर है आपकी, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये देखो 1/2 गुणे में इधर के बट्टे में हो जाएगा 0 समथिंग 0, यहाँ से क्या आया ए बी माइनस के ए वाई। ठीक है, और यहाँ से क्या आ गया बेटा एक्स बी इक्वल टू 0, माइनस का एक्स बी आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा माइनस का एक्स बी। तो देखो माइनस का एक्स बी इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का एक्स बी, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का ए वाई, इस तरफ क्या है ए बी, दोनों तरफ ए बी से भाग दो, दोनों तरफ ए बी से भाग दो। क्या ये चीज मैंने रट के रखी है? नहीं, ए बी इसलिए भाग दे रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ 1 चाहिए। 1 तभी आएगा जब मैं ए बी से भाग दूंगा, और ए बी से भाग अगर मैं यहाँ दे रहा हूँ तो मुझे सब जगह देना है, एक तरफ नहीं दे सकता। यहाँ से भी ए बी से भाग दे दूंगा, यहाँ से भी ए बी से भाग दे दूंगा, और यहाँ पर भी मैं ए बी से भाग दे दूंगा। ठीक
ठीक है। सो बी से बी कटा, ए से ए कटा, ए बी एक कम ए बी, तो ये सॉल्व होके मुझे क्या मिल गया, x अपॉन ए y अपॉन बी इक्वल्स टू 1। यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। यहाँ y3 का मान भी रख दो यार, लगे हाथ, y और y1 का मान 0, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0 हो जाता। तो ये आपका आंसर मिल गया। आशा करता हूँ जो भी मैंने पढ़ाया आपको मक्खन की तरह समझ में आ गया होगा। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, चैनल पे डेली ऐसे वीडियोस अपलोड होते हैं। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर करें, ऐसे ही साइंस पढ़ा रखा है, SST पढ़ा रखी है, हर एक चीज़ को पढ़ाया जा रहा है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।